धीरे धीरे बड़े होते हैं। चारों का नामकरण संस्कार हुआ। बड़े का नाम रखा गया राम। राम मतलब रमन्ति योगिनो यस्मिन इति रामा। जो योगियों के हृदय में रमण करें उन्हीं का नाम राम है। दूसरे कैकेयी पुत्र का नाम रखा गया भरत, मतलब भरणाद भरतो नाम। जो इस धरती को राम की भक्ति से भर दे उसी का नाम भरत है। बोलो जय श्री राधे। अच्छा, आज लोग बाग बोलते हैं राम राज्य की स्थापना होगी, राम राज्य की स्थापना। राम राज्य की स्थापना तब हो सकती है जब भरत जैसा संत हो। बोलो जय श्री राधे। भरत की महत्ता जानते हैं आप? भरत ने 14 वर्ष राम जी की खड़ाऊं रख करके जो शासन किया, ध्यान देना। जब राम जी वापस आए थे ना लंका से, तो भरत जी ने हाथ जोड़ के कहा था, हे प्रभु आप सारी प्रजा की गिनती कर लीजिए। जितनी आप प्रजा छोड़ के गए थे ना उससे कम है ना ज्यादा। बोलो जय श्री राधे। भैया ज्यादा होने पर तो हमारा अधिकार है, लेकिन कम होने पे अधिकार नहीं है। यानी 14 साल तक भरत जी के प्रभाव से काल भी अयोध्या में नहीं प्रवेश कर पाया। बोलो जय श्री राधे। 14 साल तक अगर वहां कोई बच्चा जन्म नहीं लिया तो 14 साल तक किसी की मृत्यु भी नहीं हुई। बोलो जय श्री राधे। गिनती कर लीजिए, एक भी व्यक्ति कम नहीं है। ये भरत का राज्य था 14 साल तक, राम की खड़ाओं को लेकर के। तभी तो जब भगवान राम राजा बने, उनके छत्र को पकड़ के कौन खड़ा था? उनके छत्र को पकड़ के मेरे भरत जी खड़े थे। किसी ने कहा, हनुमान जी ने कहा, राम जी से भरत भैया को आगे लाओ ना। बोले उनको वहीं रहने दो। राम भरत जैसे संत का जब तक छत्र मेरे सर पे है तभी मैं राम राज्य की स्थापना कर सकता हूं। बोलो जय श्री राधे, अन्यथा बिल्कुल नहीं। भरत का चरित्र कहा जाए ना, राम चरित्र फीका पड़ जाए। बड़ा त्याग रूप था। भरणाद भरतो नाम, जिसने इस धरती को राम की भक्ति से भर दिया उसी का नाम भरत है। सुमित्रा कुमार में एक बेटे का नाम पड़ता है लक्ष्मण। लक्ष्मण यानी जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, राम की सेवा करना, राम के लिए समर्पण भाव से जीना, उसी का नाम लक्ष्मण है। और हां, जाकर सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण करने मात्र से सारी शत्रुता का नाश हो जाए उन्हीं का नाम शत्रुघ्न है। 4 भाई हुए। उत्सव कई महीनों तक चलता रहा। चारों भाई बड़े होते हैं, गुरुकुल में जाके शिक्षा प्राप्त करते हैं, वापस आए तो एक महात्मा है, जिन महात्मा जी का नाम है विश्वामित्र जी। अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए आज दशरथ जी से राम लक्ष्मण की याचना करने आते हैं। पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में उनको दे दिया। विश्वामित्र, एक बात ध्यान देना, मिथिला लोगों के ऊपर हमारे विश्वामित्र जी का बड़ा ऋण है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, राम जी को तो निमंत्रण भी नहीं मिला था, विश्वामित्र ही जी तो लेकर के आए थे ना, हैं? उनका बड़ा ऋण है, ध्यान देना। विश्वामित्र जी आज लेकर अपने यज्ञ स्थान पर आते हैं। रास्ते में भगवान ने ताड़का का उद्धार किया और बाद में उनके यज्ञ की रक्षा किया। और यज्ञ की रक्षा करने के बाद आज मानो गुरु जी ने कहा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी, अब आपको चलना है। बोले कहाँ? बोले आपको चलना है जनकपुर। अयोध्या से भगवान राम जनकपुर आए हैं विवाह करने। हमें जनकपुर का दर्शन मिला था और बड़े अच्छे से जनकपुर का दर्शन हुआ था। और हम बताए ना कि अमरीश जी जो यहाँ पर हैं, नवोद जी के मित्र, उन्होंने ही कराया था दर्शन। बहुत अच्छा लगा, जनकपुर का भी और धनुषा का भी।
तो ध्यान देना, जनकपुर आए थे भगवान राम जी। और जब राम जी आते हैं तो जनकपुर के नर नारी जितने हैं ना, उनके दर्शन के लिए बड़े मोहित हैं, बड़े आनंदित हैं। आज पूरे जनकपुर में, क्योंकि सीता स्वयंवर का समय था, चारों तरफ से मानो आज सभी लोग आनंदित हैं कि आज हमारे नगर में 2 राजकुमार बड़े सुंदर आए हैं, उनका दर्शन कैसे हो जाए। भगवान राम तो अंतर्यामी है ना। गुरुजी से कहा, गुरुजी लक्ष्मण की इच्छा है नगर देखने की। ध्यान देना, जैसे कोई व्यक्ति भोजन करते हैं और भोजन करते समय किसी का ध्यान नहीं गया कि भैया परोसना है और पूड़ी इनको चाहिए और रोटी चाहिए, तो लोग बाग क्या करते हैं, अपने मांगने के बहाने बगल वाले के लिए कहेंगे ये इनको पूड़ी और दीजिए। और जब कोई ये कहे ना कि इनको पूड़ी और दीजिए, तो जो कह रहा है उसको 3 देना चाहिए, 4 देना चाहिए, उसकी ज्यादा इच्छा है। बोलो जय श्री राधे। अपने बगल वाले का सहारा लेके लोग कहते हैं। भगवान राम की इच्छा है कि मैं अपने भक्तों के नेतों को सफल कर दूं, दर्शन देकर के ही उनकी सबकी इच्छा है। तो गुरुजी से कहते हैं लक्ष्मण की बड़ी इच्छा है नगर देखने की। बोलो जय श्री राधे। गुरुजी ने कहा जाओ सबके नेत्रों को सफल कर दो। आज दोनों भाई जाते हैं और जब नगर में जाते हैं जनकपुर में, ध्यान देना, तो ध्यान देना, पहले के समय में बड़ी बूढ़ी जो माताएं होती थी ना, वही घर के बाहर का काम करती थी, घर से बाहर वही जाती थी। और जो नई नवेली बहुएं आती थी वो घर के अंदर ही रहती थी। अब राम जी का दर्शन करने के लिए वो घर से बाहर कैसे जाएं, मर्यादा नहीं कह रही है। तो अट्टालिकाएं जो हैं, जैसे आजकल लोग बाग 2 मंजिला घर बनाते हैं, उसमें बालकनी छोड़ते हैं, तो पहले जो है ना वहां भी अट्टालिकाएं होती थी, झरोखे लगे रहते थे। तो देवियां सब उन झरोखों से दर्शन कर रही हैं। अब जब दर्शन कर रही हैं तो संयोग ये है कि भगवान राम नीचे की ओर देख के जा रहे हैं। और जब नीचे की ओर देख के जा रहे हैं तो राम जी का दर्शन ऊपर कैसे हो, मुख का दर्शन कैसे ऊपर के लोगों को। तो आज सबने एक मंत्रणा कर लिया और अपने अपने पास छोटे छोटे कंकड़ रख लिए। और कंकड़ रख के आज ऊपर से कंकड़ फेंक रही हैं। और जब कंकड़ फेंक रही हैं, राम जी को कंकड़ लग रहे हैं, लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कंकड़ पड़ रहे हैं। बोले ऊपर नहीं देखोगे तो अभी छोटे पड़ रहे हैं, बाद में बड़े बड़े पड़ेंगे। बोलो जय श्री राधे। इसलिए चलना है तो ऊपर देखते हुए जाना है। बड़ा सुंदर भाव है। ओ सखी मारे हूं